Hello everyone, welcome to you all in this video. So this video is from GFG 9th and 10th classroom. So this is just an introduction video, introduction of social science for class 10th NCERT. So in this video we'll discuss our syllabus for social science class 10th. So let's just have a look to our syllabus. So in our 10th syllabus, in course structure we have 4 units. Like our first unit is India and Contemporary World Part Second, which is our history. भारत और समकालीन विश्व Part Second, which is our history, अतीत. And our second unit is Contemporary India Part Second, which is our geography. समकालीन विश्व Part Second, which is our geography. And then our third unit is Democratic Politics Part Second, which is our political science. And our fourth unit is Understanding Economics Development, which is our economics. So these are 4 units we have in our 10th class course structure. So let's begin with our unit first. So in our unit first, which is our history, we have total 3 sections. So in our section 1 we have 2 chapters. First one is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में जातिवाद का उदय. सेकेंड वन इज नेशनलिज्म इन इंडिया. इंडिया में जातिवाद का उदय. एंड देन इन आवर सेकेंड सेक्शन वी ऑलरेडी हैव 2 चैप्टर्स. थर्ड वन इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ. एंड देन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो हमारे औद्योगिकरण का युग था वो कब से कब तक था, क्या था वो. एंड देन इन आवर सेकेंड सेक्शन थर्ड वी हैव प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. जो भी हमारी मुद्रण की कला आई थी, छपाई की, प्रिंट की, वो कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में आई थी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर चैप्टर 5th. सो दिस इज ऑल फॉर आवर हिस्ट्री. एंड देन वील study our unit 2nd. So in our unit 2nd, which is our geography, total we have so in our unit 2nd total we have 7 chapters. So our first chapter is resources and development, संसाधन जो भी है हमारे. So in this chapter first we will study about टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं. एंड देन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि इनका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था. एंड देन रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कि जो हमारे संसाधनों की इंडिया में क्या प्लानिंग है, इंडिया के संसाधनों के बारे में, उनके निर्माण के बारे में. एंड देन लैंड रिसोर्सेज, कि जो हमारे भूमि से रिलेटेड संसाधन है वो कौन से हैं. देन लैंड यूटिलाइजेशन है, और उनको यूटिलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में हम जो भी लैंड यूज़ करते हैं उसका पैटर्न कैसे कैसे है, कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की खेती होगी. एंड देन कैसी कैसी भूमि किस जगह पर है. आफ्टर दैट सॉइल एज अ रिसोर्सेज, मिट्टी का प्रयोग किया गया था एज अ रिसोर्स. एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार जो भी है हमारे. एंड देन सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल एरोजन के बाद सॉइल कंजर्वेशन, कि हम अपनी सॉइल का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं. सो विल दिस इज ऑल फॉर चैप्टर 1. आफ्टर दैट वी हैव आवर चैप्टर 2nd of unit 2. So in chapter 2nd, forest and wildlife. So in this chapter first we will study about biodiversity, जैव विविधता. एंड देन फ्लोरा एंड फ्यूना, जिसमें कि हमारा वनस्पति जीवन और वन्य जीवन आता है. एंड देन वैनिशिंग फॉरेस्ट, वनों का जो कटाव हो रहा है उसके बारे में, जो भी हानि हो रही है वनों को. एंड देन द हिमालयन यू इन ट्रबल, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का हम बचाव कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं. देन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन का संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर. After that, types of distribution of forest and wildlife resources. Distribution of forest and wildlife resources. The wildlife resources
का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, फॉरेस्ट के हिसाब से। देन इसमें हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आफ्टर दैट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कि इसमें कम्युनिटी के हिसाब से हम फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, एंड देन उसका कंजर्वेशन किस आधार पर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर आवर चैप्टर सेकेंड। आफ्टर दैट we'll come our chapter third of unit second. So in chapter third, water resources, first we'll study about need of water conservation, कि हमें क्या ज़रूरत है पानी के संरक्षण की। नीड ऑफ वाटर मैनेजमेंट, पानी के मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें आवश्यकता है इस चीज़ की। देन मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, कि जो हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कैसे कैसे वाटर रिसोर्सेज जो भी पानी के संसाधन है उनका मैनेजमेंट कैसे कैसे किया गया है। आफ्टर दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, के हम वर्षा के जल का बचाव कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे हम सेव करके रख सकते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर थर्ड में। आफ्टर दैट विल कम आवर चैप्टर फोर्थ, एग्रीकल्चर। सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं उनका क्या फ़ायदा हुआ है हमें, मतलब किस प्रकार तक हमारी खेती की जो प्रणाली है वो बढ़ी है। आफ्टर दैट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या असर पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पर, राइट। सो दिस इज we'll study in our chapter 4. After that we'll come our chapter 5th, which is minerals and energy resources. So minerals and energy resources, जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, और एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे ऊर्जा के पदार्थ हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने उस चैप्टर में। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ मिनरल्स, खनिज पदार्थ क्या हैं, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, कि हमें कैसे प्राप्त हुए हैं, कैसे हमने इन्हें प्राप्त किया है, फेरोन्स एंड नॉन फेरोन्स मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। So after that our second part of this chapter is energy resources, ऊर्जा के पदार्थ, conventional and non conventional. First we will study about conventional and non conventional energy resources, जो पारंपरिक है और जो गैर पारंपरिक है। After that conservation of energy resources, के हम energy resources का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं, right? So in our chapter 6, which is manufacturing industries. So in manufacturing industries, first we will study about importance of manufacturing, कि जो हमारे उद्योगीकरण के जो ये क्षेत्र हैं, जो भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, हमें इनका इम्पोर्टेंस क्या है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू नेशनल इकोनॉमी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन इंडस्ट्रीज़ का। एंड देन इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, किस किस आधार पर इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। देन व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रीज़ से ही रिलेटेड है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि किस प्रकार से ये इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का रीज़न है। एंड देन कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर चैप्टर 6. आफ्टर दैट we have our chapter 7th of unit 2nd. So chapter 7 is lifelines of national economy. नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइंस जीवन रेखाएं कौन कौन सी हैं। सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट जो लाइफलाइन है ट्रांसपोर्ट में हमारे पास है एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस,
right? And then our communication, and then international trade. इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे इंटरनेशनल व्यापार होते हैं, देन टूरिज्म एज ए ट्रेड, जो हमने टूरिज्म को एज ए व्यापार ट्रेड हम यूज़ करते हैं अपने नेशनल इकोनॉमी के लिए. So we have total 7 chapters in our unit second. After that we'll come in to our unit third, which is our political science, right? So in our political science, so in our unit third, which is democratic politics, our political science. So in this unit, our first chapter is powers sharing. तो powers sharing जो हमारी शक्तियों का विभाजन है वो किस किस आधार पर और कैसे कैसे किया गया है. आफ्टर दैट फेडरलिज्म, संघवाद, कि इसमें भी हमारी शक्तियों का विभाजन है कि हमारी शक्तियाँ किस किस कहाँ कहाँ किस किस यूनिट में किस किस को प्रदान की गई हैं और उनका मुख्य रीज़न क्या है सबके सबके लिए. ओके, सो our third chapter of unit third is democracy and diversity, which is लोकतंत्र और विविधता. तो लोकतंत्र में विविधता की लोकतंत्र और विविधता इसके क्या रीज़न है. एंड देन चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. कास्ट, रिलीजन और जेंडर के आधार पर we'll read in our chapter 4th and chapter 5th पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, कि जो भी हमारे पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए थे, जो भी हमारे आंदोलन हुए थे उनके बारे में है. एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के आउटकम्स क्या क्या निकल के आए थे. आफ्टर दैट चैलेंज टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंज मिले थे, लोकतंत्र को क्या क्या चैलेंज मिले हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में. सो दिस इज ऑल फॉर आवर यूनिट थर्ड पॉलिटिकल साइंस. आफ्टर दैट वील कम टू आवर यूनिट 4 which is understanding economic development, which is our अर्थशास्त्र. So in this chapter, in this unit, our first chapter is development. Our second chapter is sectors of the Indian economy. जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हमारे पास. एंड देन मनी एंड क्रेडिट, एंड देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, के ग्लोबलाइजेशन और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या व्यवस्था है वो उसके बारे में पढ़ेंगे अपने चैप्टर 4th में. एंड द कंज्यूमर राइट्स which is our chapter 5th. So this is our last chapter of unit 4. So total we have 4 units in our social science. So we'll study one by one. So this is all for today's video. Thank you.